Hi guys, in this video we are going to talk about noun and the kinds of noun. What is noun? A noun is the name of a person, place, animals, things, feeling or idea. नाउन कोई भी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, जानवर का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, फीलिंग, आइडिया, इस सभी के नाम को हम नाउन कहते हैं. A noun is called naming word. In other word, I also say that a noun is a naming word. For example, the book is on the table, the cat is drinking milk, Hari is at school. In this sentence, book, table, cat, milk, Hari, and school, that is called noun. Now, the kinds of noun. Kinds of noun. In traditional grammar यानी पुराने इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 भेद हैं. First, proper noun. What is proper noun? A proper noun is the name of particular person, place, animals और things. Proper noun किसी खास व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम या वस्तु का नाम, इस सभी के किसी खास नाम को हम proper noun कहेंगे. For example, रमेश lives in मुंबई. रमेश किसी खास लड़के का नाम है. मुंबई किसी खास जगह का नाम है. पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार. इस सेंटेंस में पटना और बिहार किसी खास जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. जॉन कम्स फ्रॉम इंग्लैंड. जॉन किसी व्यक्ति का नाम है, इंग्लैंड स्थान का नाम है, ये दोनों प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. एम एस धोनी इज़ अ प्लेयर. एम एस धोनी एक खिलाड़ी का नाम है, ये भी पार्टिकुलर खिलाड़ी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है. टुडे इज़ संडे. संडे डे का नाम है और ये किसी खास डे का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा. नेक्स्ट, कॉमन नाउन. व्हाट इज़ कॉमन नाउन? A common noun is a name given in common to every person or things of the same class or kind. कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा को कहा जाता है जिसे किसी खास व्यक्ति का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो. जैसे अमर इज अ बॉय, सोहन इज अ बॉय, रवि इज अ बॉय. बॉय शब्द से अमर, सोहन और रवि के जाति का बोध हो रहा है, यानी ये बॉय वर्ड कॉमन नाउन कहलाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, रानी इज अ गर्ल, नेहा इज अ गर्ल, Priya is a girl. In this sentence, girl is called common noun because it denotes Rani, Neha and Priya. Some more example, man, woman, river, town. It is also called common noun. Next, collective noun. A collective noun is the name of a number of person, things taken together and spoken as a one whole. कलेक्टिव नाउन यानी किसी ग्रुप वाले नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. इसमें कोई वस्तु या फिर व्यक्ति भी हो सकता है, यानी एक ही तरह के वस्तुओं के ग्रुप को, गुच्छे को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. देयर इज अ क्राउड ऑन द रोड. इन दिस सेंटेंस क्राउड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रैप्स. इन दिस सेंटेंस यहाँ ग्रैप्स के समूह का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हम बंच का यूज करेंगे. नेक्स्ट इज क्लास, आर्मी, टीम, क्राउड, फैमिली, बंच, फोल्क, ये सभी कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे. नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन. व्हाट इज मटेरियल नाउन? ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस विच इज मेजर्ड और वेटेड बट नॉट काउंटेड. मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिसे हम काउंट नहीं कर से बस माप या तौल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज स्वीट, मिल्क, गोल्ड इज येलो. इन दिस सेंटेंस मिल्क एंड गोल्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन क्योंकि हम इसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते. आयरन इज हेवी. आयरन भी मटेरियल नाउन कहलाएगा. ही लाइक्स ब्रेड. ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन है या इसे मटेरियल नाउन में रखा जाता है. अगर हम ऐसे बोलेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड, वहाँ पे ये काउंटेबल कहलाएगा. ये था मटेरियल नाउन का. और सारे एग्जाम्पल है वाटर, वुड, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, सिल्वर. इन सभी को हम काउंट नहीं कर सकते, बस कि माप या तौल सकते हैं.
अब पांचवा और सबसे लास्ट है अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। अबस्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिसे देख और छू नहीं सकते, वैसे नाउन को अबस्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ। हैप्पीनेस को हम महसूस कर सकते हैं तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। द जूस इज़ नो स्वीटनेस। स्वीटनेस को हम स्वाद के माध्यम से चख सकते हैं तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, इसे हम देख नहीं सकते। सम मोर एग्जाम्पल, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, डेथ, लव, हिट, फ्रेंडशिप, ये सभी अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का बात करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है काउंटेबल नाउन। फर्स्ट था प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल और तीसरा अनकाउंटेबल। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड हैव अ प्लूरल फॉर्म्स आल्सो आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसे चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सके और जिन्हें का प्लूरल फॉर्म बनाया जा सके, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कप, यू हैव पेन्स, वी हैव अ बॉल्स। यहाँ कप, पेन्स और बॉल काउंटेबल नाउन है। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म्स, ये भी प्लूरल फॉर्म्स। ये सभी काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म बनाया जा सकता है और ये पहले ही प्लूरल फॉर्म्स में है। और एग्जाम्पल, बॉय, पेन, बुक्स, गर्ल, कप, पेंसिल, बैट, टेबल, मैन, etc. ये सारे काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब है अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? सिंपल, थिंग्स विच कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कैन नॉट यानी काउंट ना कर सके, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा। जैसे ऑयल, मिल्क, राइस, इन सभी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। और एग्जांपल, गोल्ड, टी, राइस, घी, लव, ट्रूथ, म्यूज़िक, ब्यूटी, कॉफ़ी, इन सभी को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। आई हैव मेड एन एक्सरसाइज फॉर यू। मैंने एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए बनाया है। आपको बताना है सीमेंट, पेन, बुक, लाइब्रेरी और ताजमहल कौन कौन से नाउन हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ये सभी कौन नाउन है। अगर आपका कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्टडी।